साई सानिध्य में रहे काका महाजनी की कन्या सरोजनी मुळे इंदौर में रहती थी। 1994 में उन्होंने श्री साई सागर को एक लेख भेजा था जो आपको उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। सरोजनी मुळे ने लिखा, आज साई भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक और मानवता को पैरों तले कुचला जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की परवाह नहीं कर रहा है। सर्वधर्म समभाव की बातें हो रही है, लेकिन मन में दुश्मनी पल रही है। इन सब में साई भक्ति करने वाले कुछ हद तक बुराइयों से बच रहे हैं। साई मंदिरों की संख्या जरूर बढ़ रही है, वहाँ साई भक्त जा रहे हैं, लेकिन जो बुराई में लबालब डूबे हैं उनको इन मंदिरों की परवाह नहीं है। आजकल के युवकों का मन पाश्चिमात्य संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। फिल्मों और टीवी के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति के बजाय पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार हो रहा है, जिससे युवकों के विचार बिगड़ रहे हैं। जब तक कोई संकट नहीं आता तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब संकट आने लगते हैं, स्कूल या महाविद्यालय की परीक्षा शुरू होती है, तो यही युवक मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, अपने मतलब के लिए साई को पूछते हैं। मेरा कहना है कि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। बचपन में दिए हुए संस्कार जिंदगी भर याद रहते हैं और बुरे विचारों से वो दूर रहते हैं। आजकल बहुत घरों में देव धर्म का विचार आचरण में लाना कम समझा जा रहा है और पाश्चात्य अनुकरण करना बड़ा समझा जा रहा है। ऐसे घरों में बच्चों पर क्या संस्कार होगा? मेरे माता पिता साई भक्त थे, इसलिए साई भक्ति का संस्कार मुझ पर हुआ। वही भक्ति मैंने मेरे बच्चों को दी और मेरे पोतों को भी वही संस्कार दिया। मेरी पोती को बचपन में ही मैंने रामायण और श्री साई चरित्र के बारे में बताया था। इससे उसके मन में साई भक्ति जागृति हुई। जब वो स्कूल में थी तब बाबा ने उसे अनुभूति दी। तब उसकी आयु सिर्फ 12 से 13 साल की थी। वो रात में टेबल पर किताब रखकर पढ़ रही थी। तब किताब के एक पन्ने पर वर्तुलाकार दिखा। वो प्रकाश वलय था। उस वलय में उसे श्री साई बाबा का दर्शन हुआ। उस घटना के बाद वो बाबा की निस्सीम भक्त बन गई। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसने इंग्लिश में श्री साई बाबा पर कविता लिखी। वो कविता मैंने श्री साई लीला में छपवाने के लिए भेज दी। शिरडी संस्थान के श्री पुरचुरे ने श्री साई लीला में वो छपवाई। वो कविता सबको पसंद आई थी। मेरे पोता पोती दोनों साई भक्त हैं। साई का लॉकेट वो अपने पास रखते हैं। घर के बाहर जाने से पहले माथे पर उदी लगाते हैं। आज वो दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर बचपन में ही हम अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भले आसपास में कितनी भी गंदगी हो, वो भटक नहीं जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। आज बाबा देहधारी नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी सर्वव्यापी है। लाखों साई भक्त उनके अनुभव आज भी ले रहे हैं। साई पर श्रद्धा रखकर उनको शरण जाने पर उनके अनुभव आपको जरूर आएंगे। कुछ भक्त साई बाबा के सामने चिट्ठियाँ डालकर उनकी आज्ञा लेते हैं। जो चिट्ठियों में जवाब आता है उसे आज्ञा समझकर पालन करते हैं। ये आप अपनी श्रद्धा है, मेरा उस पर विश्वास है। मैंने भी ऐसे चिट्ठियों का अनुभव लिया है। बाबा ने जो चिट्ठियों में आज्ञा दी उस तरह पालन करने से अच्छा ही हुआ है। श्री साई बाबा आज भी वैसे ही है जैसे देहधारी थे, इसलिए उनके स्वप्न दृष्टांत होते हैं। इतना ही नहीं तो कुछ भक्तों को वो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे चुके हैं। इसलिए श्रद्धा रखकर साई सेवा करते रहिए। इस तरह काका महाजनी की कन्या सरोजिनी मुळे ने अपने विचार लिखकर दिए। इस विचारों में हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। भले ही ये विचार उन्होंने 1994 में लिख कर दिए थे, लेकिन आज भी वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। मोबाइल ने सबकी ज़िंदगी बदल कर रखी है। मोबाइल से संस्कार से ज़्यादा बुराई ज़्यादा फैल रही है। आज भी सरोजिनी मुळे ने बताए विचार के अनुसार हम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करना चाहिए, जिससे बुरे विचारों के हमले से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हम साई भक्त हैं तो हमारे बच्चे भी उसी राह पर चले, ये सब साई भक्तों की इच्छा होती है। अगर हम बचपन में ही श्री साई बाबा के जीवन चरित्र के बारे में बच्चों को बताएंगे
तो उनका ध्यान बाबा की तरफ जाएगा। आगे श्री साईं बाबा उन्हें अपने अनुभव देकर अपने चरणों के पास खींच लेंगे। सरोजिनी मुळे की पोती को किताब में श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और पोतियों के मन में श्री साईं भक्ति के बीज बोए थे। किताब में साईं दर्शन होना मतलब उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी बाबा ने ली थी, इसलिए वो डॉक्टर बन गए। भक्ति में रहकर मन स्थिर हो जाता है। इसी स्थिर मन से पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। आप अनुभव ले सकते हैं। जय साईं राम। श्री साईं विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।